तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन में समतल का सदिश रूप में दो को समीकरण दिया हुआ और बोल रहा है कि दोनों समतलों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इंटू 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल 5 एंड आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल 3 है जी। तो देखिए ये दो समतल का समीकरण सदिश रूप में दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों समतलों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी ये पहला समतल का समीकरण ऐसे है, सदिश रूप में होता है जी कि आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, और दूसरा समतल का समीकरण ऐसे कि आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। तो इन दोनों के बीच यदि आपको कोण ज्ञात करना है तो इसे निकाल सकते हैं कि cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है जी। तो देखिए यहाँ हम लोग के सिर्फ क्या चाहिए जी, तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। तो सदिश रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है और दोनों के बीच यदि कोण ज्ञात करेला कहेगा तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस ऐसा सूत्र हम आप लोग को पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं जी। यदि आप चैप्टर 11 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 11 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले n1 वेक्टर और n2 वेक्टर चुन लेते हैं। तो देखिए लेट, तो n1 वेक्टर कौन होगा जी, जो r के आगे वाला होगा। तो r वेक्टर के आगे वाला ये है n1 वेक्टर बराबर इसे लिख देंगे कि 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर हम लोग को चाहिए n2 वेक्टर। तो देखिए n2 वेक्टर ये वाला होगा जो r वेक्टर के आगे है ये वाला। तो n2 वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो देखिए इसको मान लिए कि n1 वेक्टर है और इसको मान लिए कि n2 वेक्टर है। तो अब देखिए हम लोग को चाहिए कोई चीज़, तो हम लोग को चाहिए n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। तो चलिए पहले वाला निकाल लेते हैं और फिर चाहिए n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर चाहिए n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चलिए पहले n का परिमाण निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे निकालते हैं जी कि n1 वेक्टर का परिमाण बराबर मैग्नीट्यूड बराबर, तो कैसे निकालते हैं जी, तो i के पीछे वाला का स्क्वायर, तो i के पीछे 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर j के पीछे वाला का स्क्वायर, तो j के पीछे 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस k के पीछे है उसका स्क्वायर, तो k के पीछे है -3 का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, फिर 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और -3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 के 9 प्लस में हो जाएगा जी। अब जोड़िए तो 4 और 4 8 और 8 में 9 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा जी। इसी प्रकार से n2 वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो देखिए i कैप के पीछे वाला का स्क्वायर, तो i कैप के पीछे 3 है 3 का स्क्वायर, फिर j कैप के पीछे वाला का स्क्वायर, तो j कैप के पीछे -3 है -3 का स्क्वायर, फिर जो k कैप के पीछे उसका स्क्वायर, तो k कैप के पीछे 5 है 5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, फिर -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25। ये सब रूट अंडर है जी और सबको जोड़ दीजिए कितना जोड़ जाड़ के आता है। तो 25 9 9 18 18 25 जोड़िएगा तो 4 5 3 8 यानी कि 43 आ जाएगा जी। देखिए 9 और 9 18 18 में 25 जोड़े तो कितना आया 43, रूट अंडर 43 आया। अब देखिए हम लोग का और क्या चाहिए जी, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर चाहिए। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो इसे n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर, तो चलिए पहले n1 वेक्टर का मान बैठाते हैं। तो n1 वेक्टर का मान यही है कि 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट n2 वेक्टर, तो n2 वेक्टर के यहाँ पर ही लिखेंगे कि 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। देखिए ये n1 वेक्टर का मान बैठा दिए n2 वेक्टर का। गुना यहाँ से करिए, गुना के क्या नियम है जी, तो i कैप वाला अंक i कैप वाला के साथ गुना करता है इसे, तो इसे गुना करेंगे 2 गुने 3 प्लस j कैप वाला अंक j कैप के साथ गुना करता है तो इसे कि 2 गुने -3 फिर प्लस k कैप वाला अंक k कैप के साथ गुना करता है, डॉट प्रोडक्ट का ही रूल है जी। तो इसे
कि -3 गुने 5। अब यहाँ के बाद देखिए 2 गुने 3 करेगा, 3 दूना 6, फिर प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा जी, -3 दूना 6, फिर -3 × 5 = 15। तो देखिए ये 6 से 6 खत्म, यानी कि कितना आ गया, बच गया -15। ये 6 में से 6 घट के 0 हो गया, तो खाली बच गया -15। अब हम लोग को कौन ज्ञात करना है, तो अब सूत्र यहाँ से लिखेंगे जी। कैसे लिखेंगे कि इसलिए cos थीटा बराबर, सूत्र क्या है जी, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है जी। अब चलिए सबके मान बैठाइए। मोड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान अभी ला है जी -15 बटा n1 वेक्टर का परिमाण, तो n1 वेक्टर का परिमाण √17 है, डॉट फिर n2 वेक्टर का परिमाण, तो n2 वेक्टर का परिमाण √43 लाए हैं जी। देखिए n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान बैठा दिए -15, n1 वेक्टर के जगह पर बैठा दिए √17, और n2 वेक्टर के परिमाण के जगह पर कितना बैठा दिए, √43। अब यहाँ के बाद चलिए इन्हें गुना करिए, तो cos थीटा बराबर देखिए क्या आ गया, तो ऊपर -15 जैसे था वैसे लिख देंगे जी, बटा। अब देखिए रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा, तो 17 गुने 43 करिए, तो 17 × 51 रूट अंडर, और 5 बचा, 17 × 4 = 68, तो 68 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 73। तो देखिए √17 गुने √43 किए, तो रूट के अंदर ही गुना किया, तो यानी हो गया 731। अब देखिए cos थीटा बराबर, मॉड के का काम है जी, तो मॉड माइनस को हटा देता है, तो यानी कि मॉड से जब ये बाहर निकलेगा तो यानी प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा जी, कि 15 बटा √731 जिससे था वैसे हमको थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे, तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाता है, कॉस इन्वर्स में बदल जाएगा, इसे इन्वर्स 15 बटा √731। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए ये 13 क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि दर्शाइए कि समतल के युग्म समांतर है या लंबवत है। यदि समांतर और लंबवत दोनों में से कोई नहीं है तो इनके बीच क्या करेला है, कोण ज्ञात करेला है। तो देखिए जी, यदि प्लेन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ये दो समतल का समीकरण दिया हुआ है। यदि ऐसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आ जाएगा तो कहते हैं कि पहला जो प्लेन है p1 p2 पर क्या है जी, लंब है, p1 परपेंडिकुलर होता है p2, यानी कि दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है जी, लंबवत है। कब, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आ जाता है तब। अच्छा, पैरेलल कब होता है लोग, कि जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यदि ऐसे आ जाता है तो कहते हैं कि p1 p2 के क्या है जी, पैरेलल है, मतलब कि दोनों समतल आपस में क्या है जी, समांतर है। तो पहले ही जांच करना है कि मतलब जांच करके बताइए कि जो ये समतल का समीकरण दिया हुआ है, दो समतल का समीकरण, मतलब ये लोग लंबवत है कि समांतर है। यदि यह न लंबवत है न समांतर है तब ये दोनों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ये पहले जांच करेला है। यदि लंबवत आ गया या समांतर आ गया तो कोण नहीं निकालना है। कब कोण निकालना है दोनों के बीच, तो जब ये लोग न लंबवत रहेगा न समांतर रहेगा तब ये दोनों के बीच कोण निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का चेक करेंगे जी, तो a1 a2 चुन लेते हैं। तो इसे a1 बराबर जो x के पीछे है तो x के पीछे 7 है जी, b1 जो y के पीछे है तो y के पीछे कितना है 5, c1 जो z के पीछे है तो z के पीछे 6 है। इसी तरह से इसमें से चुन लीजिए a2 बराबर, तो a2 बराबर 3, b2 जो y के पीछे है तो y के पीछे कुछ नहीं तो -1 है जी, c2 जो z के पीछे है तो z के पीछे क्या है -10। यह d1 और d2 का कोई काम नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। अब पहले जांच कर लेते हैं कि लोग लंबवत है कि नहीं। कैसे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो चलिए a1 a2 गुना करिए, तो 7 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b2 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b2 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b2 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b2 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b2 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b2 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने 3 प्लस b1 b2 यानी कि 5 गुने 3 7 गुने
-1, फिर C1 C2, तो C1 की जगह पर 6 है और C2 की जगह पर -10, तो गुना करिए जी, क्या आता है, तो 7 × 3 करिए तो 17 21, फिर माइनस कितना आता है देखिए, तो -5, फिर है उधर -6, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 10 करिएगा तो -60, तो 21 माइनस वाला माइनस में जुटेगा जी, तो -5 और -60 65 हो जाएगा। अब 21 में से 65 घटाएगा तो आएगा -44, तो देखिए जीरो नहीं आया, तो इसे लिखेंगे कि चूँकि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसलिए गिवेन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, मतलब ये लोग क्या है जी, लंबवत नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, मतलब ये लोग लंबवत नहीं है। अब जांच करते हैं कि समांतर है कि नहीं, तो अब नाउ तो समांतर जांच करने के लिए A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 देखिए, A1 की जगह पर 7 और A2 की जगह पर 3, इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे, तो देखिए B1 क्या है, तो B1 है 5 और B2 है -1, फिर इसी तरह से C1/C2 ज्ञात करेंगे, तो देखिए C1 है 6 और C2 है -10, तो देखिए तो आपस में कोई बराबर नहीं है, तो इसे लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, बराबर नहीं है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2, मतलब ये लोग बराबर भी नहीं है, तो इसे लिखेंगे कि इसलिए द गिवेन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, इसका मतलब हुआ कि दिए हुए समतल समांतर नहीं है। तो जी क्वेश्चन में ही कह रहा था कि ना ये लोग समांतर होगा ना लंब होगा, तभी दोनों के बीच कोण निकालिए। तो चलिए अभी हम दोनों के बीच क्या करते हैं जी, कोण निकालते हैं। तो कोण निकाले ला सूत्र हम आप लोग को बता चुके हैं जी। तो देखिए जी सूत्र क्या था से देखिए, फार्मूला इसे था कि cos थीटा बराबर A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर, फिर A2 के स्क्वायर B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर। ये फार्मूला है जी दो समतल के बीच कोण निकालेला। तो चलिए सबके मान बैठाइए जी। आइए इधर, तो बराबर A1A2, तो देखिए A1 गुने A2 तो यानी कि 3 गुने 7 गुने 3 करिएगा तो 17 21। अब B1B2 तो 5 गुने -1 करेंगे तो -5। फिर C1 C2 तो देखिए C1 है 6 और C2 है -10, तो यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ, तो -10 10 गुने 6 करिएगा तो 60 बटा रूट अंडर A1 का स्क्वायर, तो देखिए A1 क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 प्लस B1 का स्क्वायर, तो B1 5 है, 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस C1 का स्क्वायर, तो C1 की जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर रूट अंडर यह बगल आई एक रहा स्क्वायर करिए A2 के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, फिर -1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा प्लस, और 10 है 10 के स्क्वायर 100। देखिए 3 के स्क्वायर 9 -1 के स्क्वायर 1 और 10 के स्क्वायर 100। अब देखिए क्या आ गया, तो घटा उठा के देखिए 21, देखिए यहाँ आपको हो जाएगा 21 माइनस 5 और -60 तो -65 हो जाएगा जी बटा, इसको जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 में 9 जोड़िएगा तो 20 और 5 4 9 1 10 यानी कि 110 हो गया रूट अंडर ही। अब यह जोड़िएगा तो 10 में 100 जोड़िएगा तो 110 रूट अंडर 110। अब घटाइए तो ये हो जाएगा आपको -44 बटा रूट से मतलब दोनों एक जैसा है तो रूट हट जाएगा 110, तो काट दीजिए, ये मोड है, मोड माइनस को हटा देगा, तो 22 दूना 44
और 22 5 110, यानी देखिए कट उठ के क्या बचा, तो कॉस थीटा बराबर माइनस भी हटा देगा मॉड, तो 2/5 हमको थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं, कॉस को उधर ले जाएंगे जी, तो ये जगह कॉस इन्वर्स 2/5, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब 13 क्वेश्चन के बी प्रश्न को हल करते हैं। तो बी में भी वही बोल रहा है कि पहले जांच करना है कि मतलब कि जो समतल है दिया हुआ, समतल का समीकरण मतलब समांतर है कि लंबवत है। यदि ना तो समांतर है ना तो लंबवत है, तभी दोनों के बीच क्या करना है, कोण ज्ञात करेला है। तो पहले जांच लेते हैं कि लोग लंबवत है कि समांतर है। तो देखिए जी A1 A2 पहले चुनिए। तो A1 बराबर x के जो पीछे है तो 2, B1 बराबर जो y के पीछे है तो y के पीछे कुछ नहीं तो एक है C1, जो z के पीछे रहता है तो 3। यहाँ D1 D2 से कोई काम नहीं है। इसी तरह से A2 चुनिए में से, जो x के पीछे है A2 तो A2 बराबर 1, B2 जो y के पीछे है तो y के पीछे कुछ नहीं तो क्या है जी -2 है। अब इसमें देखिए z वाला है ये नहीं है तो C2 बराबर क्या लिखेंगे जी 0। इसमें z वाला है ये नहीं है तो C2 बराबर लिख दिए 0। तो z के जो पीछे होता है C1 C2 का मान होता है, तो z नहीं था तो C2 बराबर लिख दिए 0। अब जांच कीजिए कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखिए A1 A2 मतलब कि 2 गुने 1 प्लस फिर B1 B2, तो B1 के जगह पर 1, B2 की जगह पर -2, फिर प्लस C1 C2, तो C1 की जगह पर 3 और C2 की जगह पर 0। तो देखिए क्या आता है, तो 2 गुने 1 तो 2, अब -2 और देखिए प्लस 1 गुने -2 किए तो -2 और प्लस 3 गुने 0 किए तो 0। अब 2 में से 2 घट के आ जाएगा 0। तो देखिए जी, तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि आ गया ना कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर आ गया 0, इसलिए इसे लिख सकते हैं कि इसलिए द गिवेन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि ये समतल एक दूसरे पर क्या है जी लंबवत है। तो जांच कर भी लीजिए कि समांतर तो नहीं होगा जब लंबवत हो गया। नाउ A1 A2, तो देखिए A1 की जगह पर लिखेंगे 2 और A2 की जगह पर 1। अब इसी तरह से B1 बाई B2 निकालिए। तो B1 की जगह पर है 1 और B2 की जगह पर है -2। इसी तरह से C1 बाई C2 ज्ञात कीजिए। तो C1 है आपको 3 और C2 है 0। तो देख रहे हैं बटा में 0 आगे 3 फेंट हो गया। तो देखिए A1 A2 और बराबर B1 B2 बराबर C1 बाई C2 नहीं है, यानी देख रहे हैं A1 A2 का मान दूसर है, B1 बाई B2 का मान अलग है, C1 बाई C2 का भी मान अलग है। तो ये लोग आपस में बराबर नहीं है कि चूँकि लिखेंगे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। इसलिए द गिवेन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। देखिए जी, ये जो दोनों समतल का समीकरण है एक दूसरे पर क्या है जी लंबवत है, माने परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो समांतर नहीं होगा। तो दोनों के बीच कोण कब निकालना था कि जब ना लंबवत हो ना समांतर हो, तब दोनों के बीच कोण निकालना था। तो इसका यही आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन 13 के सी हल करते हैं जी। तो देखिए 13 के क्वेश्चन सी है क्या, तो इसे है कि 2x - 2y प्लस 4z प्लस 5 = 0 एंड 3x - 3y प्लस 6z - 1 = 0। ये दिया हुआ है। अब इसको भी जांच कर लेना है पहले कि जो दिया हुआ दो इस समतल का दोनों समीकरण है एक दूसरे पर लंबवत है कि एक दूसरे पर समांतर है। यदि दोनों में से कोई एगो आ गया लंबवत या समांतर, तो इन लोग के बीच कोण नहीं ज्ञात करना है। कोण इन दोनों के बीच कब निकालना है कि जब ये दोनों ना लंबवत रहेगा ना दोनों समांतर रहेगा, तभी दोनों के बीच कोण ज्ञात करना है। तो पहले जांच लेते हैं कि लोग लंबवत है कि समांतर है। अब यानी दोनों में से कोई नहीं रहेगा तभी लोग के बीच कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले A1 A2 चुनिए। तो x के पीछे जो है A1 होता है तो A1 बराबर 2, B1 बराबर जो y के पीछे है तो y के पीछे -2 है जी, C1 जो z के पीछे है तो z के पीछे है 4। इसी तरह से A2
जो एक्स के पीछे है तो एक्स के पीछे कितना है 3, B2 जो वाई के पीछे है इसमें तो -3, C2 जो जेड के पीछे है तो जेड के पीछे 6। तो चलिए पहले जांच करते हैं कि A1 A2 ये लंबवत है नहीं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो चलिए A1 A2 तो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा जी। B1 गुने B2 तो -2 गुने -3 तो +6 हो जाएगा। फिर B1 B2 सॉरी C1 C2 तो C1 की जगह पर 4 और C2 की जगह पर 6 तो गुना करिए तो 4 गुने 6 करिएगा तो 24, जोड़िए तो 24 36, 30 में 6 जोड़े तो 36, ये आ गया जी। ये तो लंब नहीं है, लिखेंगे क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर नहीं है 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं आया। इसलिए द गिवेन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ जी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ जाता था तो कहते कि दोनों लंब है समतल, और जब बराबर 0 के नहीं आया तो कह दिए कि द गिवेन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि दिए हुए समतल एक दूसरे पर लंबवत नहीं है। अब जांच करते हैं कि लोग समांतर है कि नहीं। तो समांतर जांच करेला का नियम है जी, कैसे A1/A2 ज्ञात करेंगे। तो देखिए A1/A2 तो A1 का मान देखिए कितना है जी 2, A2 की जगह पर 3। इसी तरह से B1/B2 तो B1 देखिए कितना है -2 है और B2 -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो आ गया 2/3। इसी तरह से जांच कर लीजिए C1/C2 तो C1 की जगह पर 4 और C2 की जगह पर 6, काटिएगा तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। देखिए A1/A2 का भी मान 2/3 है, B1/B2 का भी मान 2/3 है और C1/C2 का भी मान 2/3 है। तो यही आपस में क्या हो गया जी, बराबर हो गया। लिखेंगे इसे कि चूँकि या इधर ही लिख देते हैं जी कि चूँकि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 बराबर है C1/C2, मतलब यही आपस में क्या है जी, बराबर है। इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों समतल क्या है जी, समांतर है। यदि बराबर नहीं आता तो समांतर नहीं होता, और जब समांतर नहीं होता तो दोनों के बीच कोण निकालना पड़ जाता। लेकिन A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 बराबर आ गया C1/C2, तो अब यही के कह देंगे कि यही क्या है जी, समांतर है। तो इसे लिखेंगे कि द गिवेन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि दिए गए समतल क्या है जी, एक दूसरे के समांतर है। तो चलिए इसका यही फाइनल आंसर हो गया। और इसी प्रकार से आपको डी और ई हल कर लेना है। यदि बनाएगा बस सेम ऐसी जांच करेला है, यदि लंबवत और समांतर दोनों में से कोई नहीं आएगा तब दोनों के बीच का निकालना है कोण। यदि एगो लंबवत हो गया और एगो समांतर नहीं है तो ये कोण नहीं निकालेला है। कोण कब ज्ञात करना है, किस कंडीशन में, नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल, मतलब न समांतर रहे न लंबवत रहे तब दोनों के बीच कोण ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई बना लीजिएगा, बस सेम ऐसे बनाना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 11.3 के लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 14 में 4 गो प्रश्न दिया हुआ है A B C D। तो क्वेश्चन 14 इसे बोल रहा है जी कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिए गए संगत बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है और ये 0 0 और ये बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ए में है जी 14 के। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, ये हम आप लोग के सूत्र पहले लिखवा चुके हैं कि यदि एक समतल का समीकरण ऐसे है कि a1x प्लस ऐसे ax प्लस by प्लस cz बराबर d, इस समतल से छोटा d दूरी पर p बिंदु स्थित है। इसका निर्देशांक x1 y1 z1।
निर्देशांक है पी बिंदु के। तो पी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है इस समतल से। तो सूत्र हम आप लोग का डी बराबर लिखवाए हैं, छोटा डी बराबर ऐसे जी कि डी बराबर होता है कि मॉड ax1 होगा ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 माइनस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला है जी कि एक समतल से छोटा डी दूरी पर कोई पी बिंदु स्थित है उसका निर्देशांक है x1 y1 z1। तो इस समतल से इस पी बिंदु की दूरी फार्मूला से निकाल सकते हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 माइनस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए देखिए जी, यहाँ x1 y1 देवल है तो यहाँ x1 बराबर ऐसे लिखेंगे कि x1 बराबर 0, y1 बराबर भी 0 है जी और z1 बराबर 0। तो देखिए x1 y1 z1 चुन लिए। अब हम लोग को चाहिए ए बी सी। तो ए कौन होगा जी, जो x के पीछे है, तो a बराबर 3, b तो b कौन होगा जो y के पीछे है, तो y के पीछे है -4, c तो c बराबर आपको होगा कितना जी 12, जो z के पीछे है तो c बराबर हम लिख देंगे 12। अब d तो d बराबर जो उधर है बराबर के, तो d बराबर आपको हो गया 3। तो देखिए a b c और d चुन लिए। अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मॉड a1x मतलब कि ax1 तो 3 गुने 0 प्लस by1 तो -4 गुने y1 के जगह पर 0 प्लस z1 तो c की जगह पर है 12 और z1 की जगह पर कितना है जी 0 माइनस d तो d की जगह पर है कितना 3 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है जी 3 है, 3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह पर है -4 के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी की जगह पर है 12 के स्क्वायर। तो देखिए ये हम सूत्र पर सबका मान बैठा दिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो आइए इधर मॉड, अब गुना करिए, 3 गुने 0 करिएगा तो 0, -4 गुने 0 करिएगा तो -0, 12 गुने 0 तो +0, अब -3 जैसे था वैसे बटा, अब स्क्वायर करके नीचे वालन के देखिए कितना है, 3 के स्क्वायर 9, अब -4 के स्क्वायर करिएगा तो 4 चौका 16 प्लस में हो जाएगा जी। अब 12 के स्क्वायर करिएगा तो 12 गुने 12 तो 144 हो जाएगा जी। 12 के स्क्वायर किए तो आ गया 144। अब यहाँ से देखिए 0 तो इसी सब खत्म हो गया, बच गया ऊपर खाली -3। मॉड क्या करेगा जी, तो जो माइनस है उसको प्लस कर देगा तो 3 और 169 के वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 13। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 के बी प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसे प्रश्न ए को हल किए हैं सेम वैसे बी को भी हल करेंगे जी, सी को भी वैसे हल करेंगे और डी को भी हल करेंगे। तो चलिए बी प्रश्न को हम हल कर दे रहे हैं, आप लोग सी को और डी को हल कर लीजिएगा, बाकी सेम नियम पर है। तो देखिए यह बिंदु दिया हुआ है कि 3 - 2 1 और फिर समतल का समीकरण है कि 2x - y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। तो दिया हुआ बिंदु से इस समतल के क्या करना है जी, दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु कैसे, ये x1 है, y1 है, ये z1। तो चलिए पहले से लिख लेते हैं कि x1 बराबर है 3, y1 बराबर है -2 और z1 बराबर है 1। देखें x1 y1 z1 चुन लिए। अब इसी तरह से a b चुनिए, तो a बराबर x के पीछे होगा 2, b बराबर जो y के पीछे है तो y के पीछे कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है तो -1, c बराबर जो z के पीछे है तो z के पीछे क्या है 2। अब यहाँ देखिए जी d बराबर क्या करेला है, तो 3 कोने ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये 3 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो d बराबर लिखेंगे -3 उधर ले जाके। अब यहाँ से देखिए ये सब मालूम हो गया तो सूत्र लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं इसे देखिए। तो डी बराबर इस सूत्र है जी कि ax1 प्लस by1
प्लस सी जेड वन माइनस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दूरी निकालने का सूत्र है जी। तो चलिए सबका मान बैठाइए जिसे सूत्र कहता है। तो ax1 तो a की जगह पर बैठाएंगे 2 गुने x1 तो x1 की जगह पर बैठाएंगे 3 प्लस b तो b की जगह पर बैठाएंगे -1 गुने y1 तो y1 की जगह पर -2 प्लस c तो c की जगह पर 2 गुने c z1 तो z1 की जगह पर 1 फिर है माइनस डी तो देखिए माइनस पहले ही से है जी और -3 यहाँ है तो +3 हो जाएगा ये बटा रूट अंडर ए स्क्वायर तो एक की जगह पर 3 के क्या है जी ए स्क्वायर तो एक की जगह पर 2 है 2 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह पर -1 है तो -1 के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी की जगह पर 2 है तो 2 के स्क्वायर। अब मोड अब गुना उना करके देखिए जी क्या आता है जोड़ घटा के। आइए 3 दूना 6 हो जाएगा जी ऊपरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 गुने 1 तो 2 फिर ये 2 है ये है 2 गुने 1 तो 2 फिर रह जाएगा ये और ये +3 पहले से ही है बटा नीचे अब आइए रूट अंडर वाला में तो 2 के स्क्वायर 4 -1 के स्क्वायर करिएगा तो +1 और 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4। अब जोड़ जाड़ के देखिए 6 2 8 8 2 10 10 में 3 जोड़िएगा तो 13 तो ऊपर आ गया 13 4 5 9 देखिए 4 1 5 अब और 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 और 9 के वर्गमूल जान ही रहे कि 3 होता है जी तो 13/3 मोड ऐसे हट गया 13 जिससे था वैसे 9 के वर्गमूल 3 तो इसलिए डी बराबर लिख सकते हैं कि 13/3 यही दूरी निकल गया जी। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। और इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सी और डी को हल कर लीजिएगा। सेम फार्मूला ही है जी उसमें भी बगल में बिंदु दिया हुआ है और बगल में समतल का समीकरण दिया हुआ। आप सबसे पहले x1 y1 z1 चुन लीजिएगा फिर a b c d और फिर ये फार्मूला पर बैठा दिया गया तो क्वेश्चन आप लोग से सी और डी बन जाएगा सेम ऐसे ही बनेगा। तो चलिए और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 11.3 समाप्त हो गया।